आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं T-72 मेन बैटल टैंक्स को लेकर आई एक रिपोर्ट से। अगर हम मीडिया संस्थान रशिया टुडे की बात माने तो भारतीय थल सेना के पहले दो T-72 मेन बैटल टैंक जिसे इंडियन मेड टेक से मेकओवर किया गया है, या आसान शब्दों में बात करें तो आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के द्वारा इनको ओवरहॉल किया गया है और इनकी कैपेबिलिटी को कुछ मेजर अपग्रेड मिले हैं। इन्हें रोल आउट कर दिया गया है। जी हाँ, पहले दो T-72 मेन बैटल टैंक्स को, जो कि ओरिजिनली सोवियत डिजाइन पर आधारित हैं, इन्हें व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के द्वारा ओवरहॉल करने के बाद रोल आउट कर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि इसमें इंडियन आर्मी के तरफ से कुछ सजेशंस आए थे जिनको ध्यान में रख करके इनको अपग्रेड भी दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो पहले दो टैंक हैं इन्हें 28 जनवरी को फ्लैग ऑफ किया गया है और माना जा रहा है कि इस मेजर ओवरहॉल के बाद इनके कैपेबिलिटी में कुछ बड़े अपग्रेड्स हमें देखने को मिले हैं जो कि भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। हमारे अगली बड़ी अपडेट आ रही है प्रोजेक्ट 75I को लेकर के। प्रोजेक्ट 75I को लेकर जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत ने एक बड़ा हर्डल पार कर लिया है और अब ये डील अपने फाइनल होने के काफ़ी करीब पहुंच चुकी है। वहीं इसी बीच अगर हम इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट की बात माने तो भारत और जर्मनी के बीच में ये जो मल्टी बिलियन डॉलर डील है, इसको मार्च एंड तक साइन कर लिया जाएगा और इसे हम प्रोजेक्ट 75I के नाम से जानेंगे। यहाँ पर भारत जर्मनी के साथ मिलकर के जो नई सबमरीन्स का निर्माण है वो करने वाला है। यहाँ पर बाकायदा मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड की तरफ से 6 की संख्या में जो सबमरीन्स हैं इनका निर्माण भारत में किया जाएगा और ये सबमरीन इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडर्नाइज करी जाएंगी और इसमें हमें एक एक्टिव एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम भी देखने को मिलने वाला है। ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि लंबे अरसे तक अधर में लटका था और एक समय तो इसके कैंसिल होने तक के जो आसार है वो नजर आ रहे थे, लेकिन फाइनली सारे हर्डल्स को पार करके हम लोग अब इस डील को फाइनलाइज करने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। जैसा कि हम सब ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की रिपोर्ट में ये सब पढ़ा था कि जो नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, जिसको आप यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैरीटाइम के नाम से भी जानते हैं या मरीन के नाम से जानते हैं, ये 2030 तक भारतीय नौसेना की सर्विस में आप उनको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसी बीच इन हेलीकॉप्टर्स को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ये जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन है, इन्हें एक बड़ा एसेट मिलने वाला है, या यूँ कह लें एक बड़ा वेपन अपग्रेड मिलने वाला है, जहां पर भारतीय नौसेना का प्लान ये है कि वो इन इंडिजिनस हेलीकॉप्टर्स में जो एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज है, जिसको हम नज्म एमआर के या नज्म एसआर के नाम से जानते हैं, सॉरी, इनसे इंटीग्रेट करने का प्लान कर रही है। जी हाँ, नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज बेसिकली डीआरडीओ की तरफ से डेवलप करी गई है और नज्म एसआर को भारत की पहली एयर लॉन्च एंटीशिप मिसाइल के तौर पर जाना जाता है, जो कि विशेषतया भारतीय नौसेना के रोल्स को ध्यान में रखकर डिजाइन करी गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि इनका इंटीग्रेशन यूएचएम के साथ होने पर उनकी जो कैपेबिलिटी है उसमें हमें एक सिग्निफिकेंट बूस्ट देखने को मिलेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट पवन हंस को लेकर आ रही है। पवन हंस के बारे में आप सबने नाम इनका सुना ही होगा, जो कि बेसिकली हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करते हैं। इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए गए ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर्स को लेकर के है। दरअसल पवन हंस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ तकरीबन 10 ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर्स को लेकर के जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन किया है और इसे जो सिविल एविएशन के क्षेत्र में एक बड़ी माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय मिलिट्री के साथ साथ जो सिविल एविएशन मार्केट है उसको भी टारगेट कर रहे हैं और इसी में उन्होंने जो ध्रुव का सिविल वेरिएंट है उसको भी निकाला हुआ है और इसी को लेकर के पवन हंस ने जो पहले 10 हेलीकॉप्टर हैं इनका कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से साइन किया है। हालांकि एचएएल आने वाले भविष्य में और भी बड़े ऑर्डर्स को एक्सपेक्ट कर रही है, जो कि उन्हें प्राइवेट जो इंडस्ट्री है या प्राइवेट जो मार्केट है उनके तरफ से मिलने वाले हैं। जैसा कि हम सब ब्रह्मोस 2 को लेकर हमेशा एक कंफ्यूजन में रहते हैं कि कभी ये प्रोग्राम प्रैक्टिकली आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हम सब ये सुनते आए हैं कि कई चरणों की मीटिंग के बाद भी इस पे कोई आम सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। कभी रूस टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहता है तो कभी प्राइसिंग को लेकर भारत काफ़ी अनकंफर्टेबल पोजीशन पे रहता है। लेकिन इसी बीच अगर हम स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट की बात माने तो एक बार फिर से इस प्रोग्राम को मोमेंटम मिला है, जहां पर भारत और रूस इस समय हाइपरसोनिक ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी को लेकर एडवांस कर रहे हैं, जहां पर बातचीत एडवांस स्तर पर पहुंच चुकी है और फिलहाल जो रूस का लीडिंग रॉकेट मैन्युफैक्चरर है एनपीओ, वो इस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी सीरियस है। आने वाले भविष्य में ब्रह्मोस 2 को लेकर हमें कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल सकती हैं।
देखिए, ब्रह्मोस 2 की टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक ज़िरकॉन पर आधारित है और इसी को लेकर के भारत और रूस एक लंबे अरसे से बातचीत में व्यस्त हैं। लेकिन अभी तक इस पे कोई सकारात्मक निर्णय क्योंकि नहीं आ पाया है, तो हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी हमें कोई पॉजिटिव रिपोर्ट देखने को मिले। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिनके कंधे पर इस समय तमाम इंडिजिनस प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, अब उनको उनके नए जो सीएमडी हैं, ये मिल चुके हैं। जी हाँ, आप सबको बता दें कि एलसीए तेजस प्रोग्राम के लीडर रवि कोटासर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। ये आने वाले 1 मई 2026 से अपने नए पदभार को संभालेंगे। आपको बता दें कि अभी डीके सुनील सर इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और माना जा रहा है कि ये जो नए सीएमडी आने वाले हैं, इनके कार्यकाल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कुछ मेजर डेवलपमेंट्स को देखेगी। इसमें तेजस मार्क 2 और दूसरे प्रोग्राम भी संबंधित है। फिलहाल हम तो यही आशा करते हैं कि चाहे मौजूदा सीएमडी हो, चाहे आने वाले सीएमडी हो, ये सब फिलहाल इंडिजिनस प्रोग्राम्स को तेजी दें, क्योंकि भारतीय वायुसेना इस समय ऐसी स्थिति में है जहां पर इनके जो टाइम पर बने रहने का जो निश्चय है, अगर वही हो गया तो भी भारतीय वायुसेना की अधिकतर समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हाल ही में गणतंत्र दिवस के दिन भारत की जो एंटी शिप मिसाइल है, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसको दुनिया के सामने उन्होंने प्रदर्शित किया था और अब इसको लेकर उन्होंने अपडेट के माध्यम से पुष्टि करी है कि अब इस मिसाइल के जो प्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशन ट्रायल है, ये आयोजित किए जाएंगे, जिसमें लाइव वॉरहेड और सीकर के साथ इस मिसाइल का परीक्षण होगा। अभी तक जितने भी टेस्ट हुए थे, उसमें जो डमी वॉरहेड है, उसके साथ इनको टेस्ट किया गया था। लेकिन अब माना जा रहा है कि इसमें जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन युद्ध स्तर पे यूज़ होती है, उसको ध्यान में रखकर ये ट्रायल आयोजित किए जाएँगे। यानी कि लाइव वॉरहेड, जिसमें हाई एक्सप्लोसिव जो वॉरहेड है वो यूज़ होगा, उनका उपयोग होगा और जो टारगेट ट्रैकिंग सेंसर्स हैं, इनका यूज़ होगा। यानी कि जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में मिसाइल है, अब टेस्ट की जाएगी और इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पार करने के बाद भारतीय नौसेना में इनका जो इंडक्शन है, उसका रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है गैस टर्बाइन्स एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के। गैस टर्बाइन्स एस्टैब्लिशमेंट ने आज एक बहुत बड़ी जानकारी सामने रखी है, जहां पर गैस टर्बाइन्स एस्टैब्लिशमेंट ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू किया है, जहां पर वो इस समय ऐसे डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स की तलाश में है जो हाई थ्रस्ट क्लास के एरो इंजन के निर्माण में उनकी मदद कर सके, और बाकायदा इसके लिए जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, ये इशू किया जा चुका है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो ऐसे पार्टनर्स की तलाश में है जो ना सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग है और असेंबली है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट की, उसको संभाल सकें, बल्कि आने वाले भविष्य में वो एक स्टेक होल्डर की भूमिका भी निभाएं और देश को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करें। यहाँ पर जीटीआरई का साइन काफ़ी क्लियर है कि जीटीआरई इस समय एक ऐसे हाई थ्रस्ट इंजन पर काम कर रही है जिसके लिए इस कोलैबोरेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब जानते हैं इतने बड़े प्रोग्राम में जीटीआरई रिसर्च करेगी, लेकिन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी प्राइवेट पार्टनर्स या उनके जितने भी पार्टनर्स होने वाले हैं, उनके कंधे पर होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।